जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे चैनल जोगन मीरा में फिर से स्वागत है। और हम आए हैं अंबाजी गुजरात स्वर्ण मंदिर। यहाँ पर 51 शक्तिपीठ विराजमान है और इस बार माता रानी की कृपा से नवरात्रि में 51 शक्तिपीठ की पोशाकें जोगन मीरा के यहाँ से गई हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब कपड़े पहनते हैं तो हम प्रॉपर नाप देते हैं, तो वैसे ही माता रानी ने कृपा करी है और आज हम 51 शक्तिपीठ यानी 51 माताओं का नाप लेंगे, मेजरमेंट लेंगे और प्रॉपर मेजरमेंट के साथ में मैया का पोशाक तैयार होगी। तो अभी आप जैसे कि देख रहे हैं, हम आए हैं, एक एक करके हर माता जी के पास जाएंगे। और मेरा ये मानना था कि मैया ने इतना मौका दिया है, उनको टच करने का, उनको श्री विग्रह को छूने का मौका दिया है, तो एक भेंट भी ज़रूरी है। खाली हाथ उनके मंदिर में कैसे जाएं, इसलिए मोर पंख धारण करवाया, क्योंकि हम हैं कृष्ण भक्त। और ठाकुर जी कृपा से यही दिमाग में आया कि एक मोर पंख हर जगह होना चाहिए। और एक पंडित जी तो बोले कि अच्छा हुआ आप मोर पंख ले आए माता रानी के पास में, यहाँ सांप बहुत निकलते हैं। तो बड़ी ही अच्छा लग रहा था कि ठाकुर जी कृपा से हमने ये धारण करवाया। और चमत्कार ये हुआ था कि जो मेन पंडित जी थे, जो हमारे साथ में हर मंदिर में मेजरमेंट लगवा रहे थे, उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि मीरा, तुम पूरे दिन में 51 शक्तिपीठ के नाप नहीं ले सकती। 51 शक्तिपीठ गुजरात में विराजमान है, ये वहाँ पर है जहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था, और ये पहाड़ पर है, यानी आपको पहाड़ चढ़ना पड़ता है। और पहाड़ पे रास्ते में हर शक्तिपीठ को विराजमान किया गया है। तो इस बात का चैलेंज हो गया कि भाई शाम तक 7 बजे से पहले अगर हो जाएगा तो कृपा होगी। अब मैं भागी और जो साथ में नाप लेने वाली जो आंटी हैं, उन्होंने उनसे कह दिया कि भाई आपको साथ देना पड़ेगा और ये चैलेंज पूरा करना ही है। और आप मानेंगे नहीं, हम 1 मिनट भी बैठे नहीं, हमने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। माता रानी से अर्जी लगाई कि माँ, ये चैलेंज दिया है और मीरा को चैलेंज दिया है, तो अब नहीं, अब तो पूरा करना ही पड़ेगा। और हम दौड़ते भागते जैसे तैसे, हम मानेंगे नहीं आप लोग कि हम 6:30 बजे तक 50 शक्तिपीठ कर चुके थे। एक शक्तिपीठ बचा था और हम वहीं दौड़ रहे थे, वहीं भाग रहे थे। और ऐसा है कि वहाँ पे जो शक्तिपीठ हैं वो सब पास पास में नहीं है, कोई गुफा में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो जैसे हम लास्ट शक्तिपीठ की तरफ जाने लगे और वो मंदिर बंद हो चुका था और मैं मायूस हो चुकी थी और मुझे रोना आ गया था। क्योंकि जीवन में भी जब भी मैं कोई भी एग्ज़ाम वगैरह देती हूँ तो इतनी मेहनत करने के बाद भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से रह जाती हूँ। तो वो चीज़ मुझे स्ट्राइक हो गई थी कि यार ये क्यों हुआ, इतनी मेहनत करी, इतना दौड़ी, इतना भागी और मंदिर बंद हो गया। और मैं रोने लग गई, वहीं पर जी भर आया मेरा। और पंडित जी बोले कि नहीं, ऐसे कैसे हारने दूंगा तुमको। और पंडित जी ने माता रानी को शयन से जगाया, दरवाज़ा खोला और मैया का मेजरमेंट लिया है। और उनके ये शब्द थे कि जिस तरह से आज मैया शयन से उठ के तुमको नाप दिया है, तुमको मेजरमेंट दिया है अपनी पोशाक का, वैसे ही एक दिन मैया समय आने पर वो पट भी खोल देगी और तुम सफल हो जाओगी। और वो दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास हो गया था और मेरा जी भर आया था। अभी रिकॉर्ड करते वक्त भी जी भर आया है। तो माँ की कृपा थी, वो ठाकुर जी हो या माँ हो, कोई अलग नहीं है, बस प्रभु की कृपा थी कि वहाँ तक पहुँच पाई। और श्रृंगार देख ही रहे हैं, पोशाक तैयार करवाई, पोशाक का भी ऑर्डर था, वो मैया ने ही तैयार करवाई। हम कोई नहीं होते तैयार करवाने वाले, हम कोई नहीं होते कि प्रभु को सजाएं, हम प्रभु का श्रृंगार करें। बस ये है कि कोशिश करते रहें और प्रभु स्वीकार करते रहें। हाँ, ये 51 शक्तिपीठ की पोशाक तैयार करवाई गई, सारी रेडी हुई टाइम में और नवरात्रि में मैया ने धारण करी है और प्रॉपर नाप से धारण हो गई। और सभी पंडित जी बहुत खुश थे। लास्ट में ऑडियो में पंडित जी के डाल दूँगी कि उन्होंने क्या बोला है, कैसा लगा है। तो माँ की कृपा है। और श्रृंगार करवाया और वहाँ के जो कलेक्टर थे उन्होंने मेरे हाथ से श्रृंगार, 11 शक्तिपीठ का श्रृंगार मैंने खुद ने किया। और उम्मीद नहीं थी कि माँ इतना कृपा करेगी, सोचा नहीं था। मिला वहाँ एक गुफ़ा है, वहाँ पे जो महादेव जी हैं, उनका जो वस्त्र है वो महाकाल से आया हुआ था, उज्जैन से, लेकिन वो एक पटका था, तो महादेव जी को प्रॉपर धराया नहीं जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये लो, महाकाल उज्जैन से महादेव जी के लिए आया है, इसी की पोशाक बनाना और यही धराएंगे। तो फिर हमने महादेव जी की भी पोशाक बनाई, तो बहुत अच्छा लगा।
चलो एक और चमत्कार बताती हूँ। मैं माँ काली की भी सेवा करती हूँ। तो जैसे ही हम ट्रस्टी को दिखाने ले गए थे कि देखो आपकी सारी पोशाकें तैयार हो गई हैं, उन्होंने बोला ठीक है, एक सैंपल बताओ कि आपने किस तरह से बनाई है। 51 पोशाकों में से, उस पूरे झोले में से एक पोशाक जो मेरे हाथ में आई वो माँ काली की ही पोशाक थी। और जो पंडित जी थे वो जानते थे मेरे बारे में, तो वो मुझे देख के हंस रहे हैं और मैं उनको देख के हंस रही हूँ कि देखो फाइनली माँ ने स्वीकार कर ही लिया। बिन मौसम बारिश हुई है और माँ खुश है। तो माता रानी को धारण हुई है पोशाकें सारी। चलिए देख लेते हैं और ऑडियो भी सुन लेते हैं कि पंडित जी ने वहाँ क्या कहा। आइए। मतलब काम किया है, बहुत अच्छा पोशाक बनाया है जी। और माता जी की कृपा आशीर्वाद और सब मनोकामना पूरी करे ऐसा सब बने। पुजारियों ने आशीर्वाद गुजरात में कमेंट किए, मैं आपको व्हाट्सएप कर कैसी दूंगा। लगी वीडियो? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।